So good evening all. Welcome to Learners Academy. हाँ जी, बातें बंद, एक्स्ट्रा फैंस ऑफ करो, क्विक एंड कम टू द टॉपिक. एक्सरसाइज नंबर लास्ट whichever 8.4 कह दो, 8.3 कह दो, किसी बुक में 8.4, किसी बुक में 8.3, कुल मिला के लास्ट एक्सरसाइज है चैप्टर की. एंड लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस चल रहे हैं जिसमें क्या करना है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है एलएचएस में, एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन गिवन है आरएचएस में. आपको क्या करना है, प्रूव करना है. क्या करना है? प्रूव. इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ऐसा आपको प्रूव करके दिखाना है. कभी भी मैथमेटिकली कोई चीज प्रूव करनी हो तो उसके कुछ तरीके होते हैं. सबसे इजी तरीका ये होता है, मतलब सबसे इजी नहीं कह सकते, सबसे हैंडी तरीका होता है. हैंडी मतलब जो हमको सही लगता है. हम एलएचएस या आरएचएस में किसी भी एक पार्ट को उठा लें, उसको सॉल्व करें एंड दूसरे पार्ट की तरफ उसको लेके जाएं. लाइक मैंने एलएचएस उठा लिया, एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड कुछ 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 करके उसको मैं एग्जैक्टली आरएचएस जैसा बना दिया मैंने, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड. ये तो होता है हैंडी तरीका. लेकिन ये हैंडी तरीका कई बार यूजफुल नहीं होता है. कई बार जैसे मैंने एलएचएस उठाया, उसको सॉल्व किया, करते 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 वो आरएचएस बना ही नहीं, या फिर मैंने आरएचएस उठाया, सॉल्व किया, करते 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 वो एलएचएस बना ही नहीं, तो ये हैंडी तरीका वहां पे फेल हो जाता है. तो फिर सबसे इजी तरीका, या यूं कहें कि जब सारे तरीके फेल हो जाएं तो अंतिम तरीका है. अंतिम तरीका क्या है? एलएचएस उठाओ, उसको अलग सॉल्व करो, आरएचएस उठाओ, उसको अलग सॉल्व करो. एलएचएस सॉल्व होते 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 तो जहां रुक गया उसको वहीं स्टॉप कर दो, आरएचएस सॉल्व होते 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 जहां रुक गया उसको वहीं स्टॉप कर दो. एट सम मोमेंट वो दोनों बिल्कुल सेम शक्ल के दिखाई देंगे और वहां से हम लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू. समझ आया? पहला ट्राई हम ऐसे करेंगे कि एलएचएस उठा के आरएचएस में प्रूव कर दें या आरएचएस उठा के एलएचएस में प्रूव कर दें. अगर उसमें फेल होते हैं या नहीं कर पाते हैं तो फिर हम सेकंड मेथड यूज करेंगे जिसमें दोनों को अलग अलग, उसमें ज्यादा काम है, एलएचएस को अलग सॉल्व करना है, आरएचएस को अलग सॉल्व करना है, तो ज्यादा काम वाले मेथड को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे कि कोई भी एक पार्ट उठा लें, हम साइड उठा लें, एलएचएस या आरएचएस सॉल्व करके सेकंड साइड की तरफ उसको लेकर जाए. क्लियर? तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं. आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यहां तक आते आते आपके टिप्स पे होनी चाहिए. आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़े, देखते ही आपको पता चल जाएगी ये आइडेंटिटी लग रही है, तब तो आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की सपने देखें. अदरवाइज आप इस एक्सरसाइज का स्पेशली ये वाला पार्ट तो टच भी नहीं कर सकते अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है. और याद है तो अच्छे से याद नहीं है तो भी ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे, और होंगे तो बहुत देर में होंगे. और बहुत देर में सॉल्व करना मैथ्स में किसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा देर में सॉल्व करना एक तरीके से नहीं सॉल्व करने के बराबर होता है. समझे? इससे अच्छा आप सॉल्व ही मत करो. अगर आप 3 क्वेश्चंस के जितना टाइम लेके एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, इससे अच्छा आप उसको छोड़ दो, बच्चे में 2 क्वेश्चंस करो. ठीक है? हाँ, कौन क्या पूछ रहा था, बोलो. हाँ हाँ, देखो अगर अपन ने पहले वाले मेथड से किया, पहला वाला मेथड क्या है, एलएचएस उठाओ आरएचएस की तरफ ले जाओ. मैंने एलएचएस उठाया, ले गया मैं, लेते 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 एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे फील हुआ यार इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहा, अभी आरएचएस के बराबर नहीं आ सकता. तो आपको सेकंड मेथड पे शिफ्ट करने के लिए कुछ ज्यादा काम थोड़ा ना करना है. वो एलएचएस तो सॉल्व हो गया ना, अब आप आरएचएस भी उठा लो. ऐसा थोड़ा ना कि आपको काटना है फिर से शुरू करना है. एलएचएस आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आरएचएस की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमको, मुझे नहीं दिख रहा कि अब ये आरएचएस की शक्ल का बन सकता है, तो मैं उसको वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, आरएचएस अलग से उठा लूंगा, फिर उसको सॉल्व कर दूंगा और दोनों को इक्वेट कर दूंगा लास्ट में जाके. अच्छा, इतनी अच्छी आपकी मैथमेटिकल नॉलेज है कि आप देखते ही बता दोगे कि एलएचएस आरएचएस के इक्वल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. आइडेंटिटी आपको सेम क्यों देगा? वो अगर सेम ही दे देगा तो फिर क्वेश्चन का मीनिंग ही क्या है? वो बिल्कुल डिफरेंट चीजें देखा, इधर डिफरेंट देगा और उधर भी डिफरेंट देगा. आप कुछ भी करो, आपको पेन उठा के सॉल्व तो करना ही होगा, देख के तो आप नहीं बता सकते. ठीक है? ओके, चलिए तो पहला क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट, पहले तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करो सब लोग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट डाउन करें एवरीवन. कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा. बात करते हैं आइडेंटिटीज की, तो 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है? जिसमें से भी साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी हमको ज्यादा पसंद है क्योंकि वो थोड़ी सी इजी लगती है हमको बजाय के उन दोनों के. तो हम कोशिश करेंगे कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दें, ताकि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो आइडेंटिटी भी साइन कॉस की ही लगेगी.
कन्वर्ट इसलिए करते हैं क्योंकि कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी से आसान है साइन और कॉस की आइडेंटिटी, पहला कारण। दूसरा कारण आरएचएस में देखो क्या है, अल्टीमेटली आपको चीजों को कॉस में लेके जाना है। किस में लेके जाना है? अल्टीमेटली भी आपको कॉस में लेके जाना है, और साइन और कॉस की आइडेंटिटी मुझे अच्छी लगती है, तो क्यों ना मैं इसको शुरुआत में ही साइन एक्स एंड कॉस या साइन थीटा या कॉस थीटा में कन्वर्ट कर, समझे? हाँ, अगर आरएचएस में कॉस या साइन की चीजें ना होती, टेन सेक बाकी चीजें होती, तब आप कह सकते हो कि सर इसको कन्वर्ट मत करो, क्योंकि आरएचएस में भी वैसी वाली चीजें हैं, कॉसेक कॉट ये वाली चीजें, फिर आपको कॉसेक कॉट की आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी, वहां तो और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा। ठीक है, करते हैं अभी धीरे धीरे, हर टाइप के क्वेश्चंस हैं इसमें, अच्छे वाले क्वेश्चंस भी हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे। क्वेश्चन नोट डाउन हो गया? सो कैन आई टेक द एलएचएस पार्ट डायरेक्टली? बोलो, एलएचएस पार्ट ले लूं क्या मैं? रेडी? ओके, सो प्लीज टेल मी समवन व्हाट इज एलएचएस हियर? cosec थीटा माइनस कॉट थीटा होल टू द पावर 2, दैट मींस होल स्क्वायर। ठीक है, डन? यही एलएचएस है देखने में प्रॉब्लम है? मुझे ऐसा लगता है। स्पेक्स लगे हुए हैं क्या आपको? अगर स्पेक्स लगे हुए हैं तो पेन के आया करो हमेशा, ठीक है ना? शर्म आने की जरूरत नहीं है, ज्यादा आंखें खराब हो जाएंगी, क्या फायदा। और कभी भी ऐसा लगे कि बोर्ड का कुछ नहीं दिख रहा है या धुंधला दिख रहा है, तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, हो सकता है कि अभी तो नंबर कमी हो, आप नहीं दिखाओगे तो बढ़ता जाएगा। या सिर में दर्द होता है, कुछ भी आई से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आपको जितना अर्ली स्टेज पे दिखाना है दिखा दो, उससे क्या होगी, प्रॉब्लम जो होगी बढ़ने से रुक जाएगी। अब चश्मा लगना होगा तो वैसे भी लगेगा आदमी तो कल, फिर मोटा लगेगा, अभी पतले से काम हो जाएगा। और चश्मा लगना आजकल तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, सबके ही लगे हुए हैं, आजकल तो फैशन सिंबल हो गया वैसे भी, है ना? स्पेक्स लगा, पहले पुराने जमाने में तो होता था जिसको चश्मा लगा हुआ है, ऐसा मानते थे चश्मा लगना एक ऐब है, एक ऐब है, बट आज तो ऐसा है नहीं ना, 21वीं सदी में अब। चलो जी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ओके, तो मुझे बताओ कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी होती है क्या? लेकिन कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी में बीच में माइनस आता है, आता है? इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों पॉजिटिव रहते हैं, माइनस तो 2ab होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो वहां से कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव आएगा और कॉट स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव आएगा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा तो कुछ होता ही नहीं है, माइनस में होता है ना, दैट मींस कोसेक और कॉट की आइडेंटिटी लगाने भी चाहेंगे तो भी नहीं लगेगी, तो फिर बेटर है कि हम इसको किस में कन्वर्ट कर दें, साइन एंड कॉस। तो टेल मी कोसेक थीटा को साइन या कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे? माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा, पूरा बोला करो, कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, समझ आया? कॉट थीटा को कॉस बाय साइन लिखते हैं, नहीं पता? टेन को क्या लिखते हैं? टेन को क्या लिखते हैं? टेन को हाँ बाय कॉस थीटा। अब टेन और कॉट उल्टे होते हैं एक दूसरे के, तो अगर टेन थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा है तो कॉट थीटा जस्ट उसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय साइन थीटा होगा। ओके, ठीक है, डन, यहां तक कोई डाउट नहीं है? अब आप देखो यहाँ पे भी एलसीएम साइन थीटा आ सकता है, दोनों का डिनोमिनेटर इज साइन थीटा, सो वी कैन टेक द एलसीएम साइन थीटा स्ट्रेट अवे। ओके, चलो न्यूमरेटर पार्ट में लिख दीजिए फटाफट, साइन थीटा। हाँ, न्यूमरेटर के पार्ट क्या रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। ये क्यों रहेगा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? भाई एलसीएम अगर डिनोमिनेटर से मैच कर जाता है तो न्यूमरेटर पार्ट एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाता है, सबको पता है। एलसीएम डिनोमिनेटर से मैच ना करे तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बट जब मैच हो रहा है तब तो हमको कुछ भी नहीं करना, न्यूमरेटर कॉपी पेस्ट करना है। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। अब आप एक काम करें, 1 माइनस कॉस थीटा का भी होल स्क्वायर है और साइन थीटा का भी होल स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, सो मैं दोनों का होल स्क्वायर अलग अलग कर सकता हूं, तो मैं न्यूमरेटर पार्ट का होल स्क्वायर अलग कर देता हूं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और मैं डिनोमिनेटर पार्ट का होल स्क्वायर भी अलग कर देता हूं, एंड साइन थीटा का होल स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। टेल मी यस और नो, बोलो, स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। होल स्क्वायर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने न्यूमरेटर में भी एंड, क्योंकि पूरे पे था ना, तो न्यूमरेटर का भी होगा एंड डिनोमिनेटर, तो इसका 1 माइनस कॉस थीटा का तो होल स्क्वायर कर दिया मैंने, और साइन थीटा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा अपन रिप्रेजेंट करते ही हैं इसको ऐसे। कोई डाउट यहां तक? ओके फाइन।
So tell me using the identity, Rudra, using the identity, tell me sin square theta की वैल्यू क्या होती है? यूजिंग द आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय, आइडेंटिटी में कभी भी बाय आया था क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी क्या है? sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। सबसे आसान तीन आइडेंटिटी तो है ही यही। बेसिक sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसमें से जो दो निकली है वो कौन सी है? sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दूसरी जो निकली है वो क्या है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस। तो यहां से यूजिंग आइडेंटिटी मैं sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या? और ऊपर कॉपी पेस्ट मारो न्यूमरेटर पार्ट को, और मुझे बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली लिखना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी। इस स्टेप से इस स्टेप में जब भी आप गए तो आपको लिखना पड़ेगा। क्यों गए भाई? आपने ऐसे कैसे sin स्क्वायर थीटा को ये लिख दिया, तो आपको लिखना पड़ेगा बिकॉज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। उस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करके हम ये बात लिख पाए। अगर आपको बोर्ड में फुल मार्क्स चाहिए तो ये सारी बातें लिखनी ही पड़ेगी। बाकी कई बच्चे कहते हैं सर ना भी लिखें तो आपकी इच्छा है, फिर आपको फुल मार्क्स तो तभी मिलेंगे जब पूरी आप एक्सप्लेनेशन दे के आए, बिकॉज आपका सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है। ठीक है, समझ आया भाई? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आइडेंटिटी है ना हमारे पास। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो 1 माइनस, तो sin स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? टेल मी। नो डाउट टिल नाउ। तो हम आगे बढ़े। अब देखो एक स्टेप में ही, मुश्किल से एक स्टेप में ये क्वेश्चन खत्म होने वाला है। बताओ किसको क्लिक किया, इसके बाद क्या होगा? किसी को क्लिक किया, इसके बाद क्या होगा बताओ? इसके बाद देखो क्या होगा। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर मतलब उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है, उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। सो कैन आई राइट इट एज 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा? टेल मी। देखो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मेरा ध्यान होना चाहिए कि मेरे को आरएचएस में क्या दिया हुआ है, मेरे को एलएचएस को आरएचएस की शक्ल का बनाना है, ये मेरा टास्क है। उसकी वैल्यू तो बहुत सारे तरीकों से लिखी जा सकती है। मैं 5 को 5 भी लिख सकता हूं, मैं 5 को 10/2 भी लिख सकता हूं, मैं 5 को 15/3 भी लिख सकता हूं, मैं 5 को 7-2 भी लिख सकता हूं। आपको लिखना क्या है वो क्वेश्चन ने भी दिया हुआ है, आपको वैसा ही लिखना है। तो मैंने यहाँ पे होल स्क्वायर से क्यों नहीं खोला? क्योंकि होल स्क्वायर से अगर मैं खोल दूंगा तो वापस ये sin स्क्वायर थीटा में बन जाएगा, और जरा आप आरएचएस चेक करें उसमें cos थीटा है, sin थीटा नहीं है, तो आपको वापस sin थीटा में नहीं चेंज करना है। इसलिए मैंने इसको ऐसे खोल दिया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस। यहाँ तो कोई डाउट? अब डिनोमिनेटर पार्ट पे जरा गौर फरमाएं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 को मैं इसी स्टेप में चाहो तो कर सकते हो, 1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है क्या? सो इज इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर? Is it a square minus b square? What is a square minus b square? a plus b into, यानी 1 प्लस cos थीटा एक बार, और एक बार 1 माइनस cos थीटा। एक बार तो 1 प्लस cos थीटा और एक बार 1 माइनस cos थीटा। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? ऊपर तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव, 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, और नीचे एक बार तो पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव। कोई डाउट नहीं है? अब क्या क्या कट गया यहाँ से? 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, which is nothing but our RHS, hence proof. So ये है ज्यादा हैंडी तरीका कि LHS से कहानी को शुरू करें और RHS पे लाके खत्म करें। ये बिल्कुल मतलब जिसमें मजा आ जाए, पढ़ने वाले को, देखने वाले को, प्रेजेंटेशन देखने वाले को मजा आ जाए। बिल्कुल इससे सरल क्या होगा, मतलब इससे इजी वे में कोई किसको कैसे समझा सकता है? ये सबसे इजीएस्ट तरीका है किसी को भी समझाने का। अभी मैं आपको समझाता हूं, जब आप एग्जाम में आंसर्स लिख के आते हैं तो आपके आंसर्स चेक करने वाले को समझाने चाहिए, उसको समझ आने चाहिए। ठीक है, समझ आया? अब मान लो मैं इस स्टेप पे अटक जाता, मुझे नहीं पता इस स्टेप के बाद क्या होगा, तो मैं क्या कर देता, यहीं छोड़ देता इसको, और मैं आरएचएस को अलग से उठा लेता, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता।
और इसको सॉल्व करते 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 ऐसी पॉइंट पे आ जाता जिस स्टेप पे ये अटका है उसी स्टेप तक इसको ले जाता और लिख देता देखो एलएचएस भी यहाँ के अटका है, आरएचएस भी यहाँ के अटका है, दोनों सेम जगह लटके हैं, सो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। ये है मरता क्या ना करता वाला तरीका। भाई वैसे भी नहीं हो रहा सॉल्व, मरता क्या ना करता, जो मर रहा है वो तो हर प्रकार की मेथड अप्लाई करेगा, जिसको नहीं आ रहा है वो तो ऐसे ही करेगा, उससे भी मार्क्स मिलेंगे, उससे भी मार्क्स मिलेंगे, बट वो करने के बाद खुद को ही सेटिस्फेक्शन नहीं आता, ये करने के बाद सेटिस्फेक्शन आता है, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ किया है। ठीक है, ओके, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? चलें सेकंड पार्ट पे। कितने टोटल पार्ट्स इसमें? 10. So we will try to finish the half parts today and half parts tomorrow. मतलब 2 दिन में कोशिश करते हैं इसको खत्म करें। ओके, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी करो, मैं नोट वोट करने का काम तो ऑन द गो करो, जैसे समझाए जा रहे हैं उसके साथ ही नोट करते रहो। आपको मैंने बताया था कि दोनों साइड्स आप उसी को काट सकते हो जिसकी वैल्यू 0 ना हो, और उसी साइड से मल्टीप्लाई कर सकते हो जिसकी वैल्यू 0 ना हो, और 0 की वैल्यू तो 0 ही होती है, सो वी कैन नॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 0। मैथमेटिकली हम किसी भी नंबर से एलएचएस आरएचएस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट 0, ठीक है, या फिर ऐसी वैल्यू जिसकी वैल्यू 0 हो, इससे हम कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते और काट भी नहीं सकते, बताया था एक क्वेश्चन में आपको, ऐसे नहीं काट सकते अगर इसकी वैल्यू 0 है तो। ओके, चलें सेकंड पार्ट पे, सेकंड क्वेश्चन। सो टेल मी द सेकंड क्वेश्चन, लिख दो ये तामझाम सारा, लिखो, पहले तो अच्छे से क्वेश्चन बता रहा हूं। आप ये चीज नोटिस करना, हर आइडेंटिटी में थीटा हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में सेम है, थीटा 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 ए, तो ये चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसको चेंज कर दें तो फिर ट्राइंगल लॉ पे आना पड़ेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, थीटा बदलना पड़ेगा, इतना आपके कोर्स में इस साल नहीं, ठीक है ना, सिंगल एंगल पे ही चलेगी आइडेंटिटीज को, मस्त करो। ठीक है, तरु समझ में आ रहा है? हाँ, इतनी दूर से दिखाई दे रहा है, ये बीच में आता है, यहाँ से थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाओ। बिल्कुल करेंगे, साइन कॉस में क्या चेंज करेगा, ऑलरेडी साइन कॉस में ही है वो, इसको क्या साइन कॉस में चेंज करेगा बताना, कॉस है तो कॉस ही है ना, तेरी इच्छा, फिर सारी चीजें सेक और कॉट और टेन और कोसेक में चली जाएंगी। देखो, या तो सारी चीजें साइन कॉस में जा सकती है, या फिर सारी चीजें बचे हुए 4 में जा सकती है, 2 ही चीजें हो सकती हैं, तो या तो आप 2 चीजों से डील करो, एक जगह आप 4 चीजों से डील करो, ज्यादा तकलीफ होगी 4 चीजों से डील करोगे तो। बाकी आपको करना है कुछ तूफानी, आज कुछ तूफानी करते हैं तो कर लो, घर पे ट्राई कर सकते हो ऐसी चीजें, एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में हम इजी तरीका चुनेंगे जिससे जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, चलो तो नोट डाउन हो गया क्वेश्चन, सो टेल मी द एलएचएस पार्ट। cos A डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन, आगे प्लस 1 प्लस साइन A डिवाइडेड बाय cos, वो तो आरएचएस है ना, वो तो आरएचएस है ना, मैं तो एलएचएस पूछ रहा हूँ, नहीं क्वेश्चन नहीं लिख रहा, मैं एलएचएस पूछ रहा हूँ, ये एलएचएस पार्ट है, आपको दोनों काम करने, पहले क्वेश्चन लिखना है फिर एलएचएस लिखना है, ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखना है और उसके बाद फिर उसका एलएचएस भी लिखना है, ठीक है, लिख लिया एलएचएस पार्ट सबने। अब ये जैसा कि आपने एनालिसिस किया वंश ने कि ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो ऑलरेडी साइन कॉस में तो कुछ ही नहीं है, सॉल्व करना स्टार्ट करो, टेकिंग एलसीएम ऑन बोथ साइड्स, एलसीएम ले लूं मैं, इसका और इसका एलसीएम क्या आएगा, दिस इनटू दिस, भाई 2 ऐसे नंबर्स जिनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनका एलसीएम जब लेते हैं तो उन्हीं का प्रोडक्ट आता है, जैसा मैंने कहा 2 और 5 का एलसीएम लो, तो 2 और 5 में कुछ कॉमन फैक्टर है क्या, तो उन्हीं का प्रोडक्ट यानी 2 5 या 10 ही एलसीएम आएगा, ठीक है, अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तब बात अलग है, लेकिन जब कोई कॉमन फैक्टर ना हो दोनों के बीच में तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, वही एलसीएम होता है, वही एलसीएम होता है। इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा, तो इन दोनों को प्रोडक्ट कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा एलसीएम माना जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा मेरा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, यही इस एक्सप्रेशन का एलसीएम माना जाएगा। बोलो कोई डाउट, एलसीएम ले लिया मैंने,
अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, सबको अगर आता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि कितनी भी आइडेंटिटीज याद करो अल्टीमेटली सॉल्व तो आपको कैलकुलेशन तो करनी है मैथ से भाई। एलसीएम लेना, जोड़ना, घटाना, काटना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। ऐसा ना सर हमने आइडेंटिटीज याद कर लिया, अब ये एलसीएम एलसीएम हमसे मत कराओ, हम छोटी मोटी चीजें नहीं करें। ठीक है भाई, मैथ से भाग नहीं सकते आप इन चीजों से, तो ये तो करना आना ही चाहिए। तो टेल मी एलसीएम लेने के बाद कैसे सॉल्व करते हैं एलसीएम को। जिसको नहीं आता ध्यान से सुनो, जिसको नहीं आता ध्यान से सुनो। एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है तो कट गया, बचा क्या, कॉस है। तो जो आंसर आया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। एलसीएम को फिर से सुनो, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, आंसर क्या आया यहां से, कॉस है। इस आंसर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं। ऐसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेने के बाद। बोलो, जो आंसर आया उसको फिर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके हम नीचे लिखते हैं। तो करो ये सारा काम। सो जैसे मैंने एलसीएम को इससे डिवाइड कराया, एलसीएम को इससे डिवाइड कराया तो कॉस ए बचा, और कॉस ए को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कराया तो कॉस ए इंटू कॉस ए। बताओ किसी को समझ में नहीं आया हो ये कैसे हुआ, आया? कॉस ए को मैं, हाँ कॉस ए प्लस साइन ए का लिखा है, 1 प्लस साइन इंटू कॉस ए लिखा है, लिख देते तो बेटा फिर कटने के चांसेस खत्म हो जाते। अभी तो देखो ऊपर अगर 1 प्लस साइन है तो कट जाएगा, या ऊपर कॉस है तो कॉस ए से कॉस ए भी कट जाएगा। जब मैंने उसको एक्सपेंड कर दिया, ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये फैक्टराइज फॉर्म है, अगर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ कट नहीं सकता न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अगर मेरे को एक्सपेंड करना भी होगा तो लास्ट में जाके करूंगा, हाल फिलहाल ऐसे रहने दे, क्या पता कुछ कट जाए। ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर लास्ट में तो इसको इससे मल्टीप्लाई कराना ही है, कोसे को 1 से भी कराना है, कोसे को साइन से भी कराना है। ठीक है, समझ आया? ओके, अगेन इधर भी चलो ऐसे, ये एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड कराएंगे तो अब की बार कोसे से कोसे कट जाएगा, जो बचेगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई भी कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को आपस में मल्टीप्लाई कराया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, ठीक है, ये तरीका बेसिक तरीका है। इस तरीके से ना समझ में आए तो शॉर्टकट तरीका ये है, देखो इधर, पर वो तरीका देखो कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगता है, अभी इसमें तो लग रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट तो लिख दो नीचे, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिख दो ऊपर। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे, कोसे गुणा कोसे को स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्रॉस प्रोडक्ट तो लिख दो न्यूमरेटर में, उन दोनों का आपस में प्रोडक्ट रख दो डिनोमिनेटर। हाँ, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, देखो अगर मैं लिखता हूं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए तो ये स्क्वायर केवल साइन ए का हुआ, तो ये स्क्वायर किसका हुआ, केवल, उधर तो पूरे का चाहिए। मुझे एक चीज बता देख, 1 प्लस, देखना आप लोग भी ध्यान से सुनो, 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर करना हो तो क्या मैं केवल 3 का कर दूं तो चलेगा क्या? वो कहेगा मैं बारात में आऊंगी, मेरा अभी तो खैर। तो उसी तरीके से 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो आपने होल स्क्वायर केवल साइन ए का करके छोड़ दिया, 1 का क्या होगा, इसलिए उसको ऐसे नहीं लिख सकते, उसको ऐसे। तो लेकिन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से एक्सपेंड होगा ना बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे पूरा खोलना पड़ेगा, वो भी खोलेंगे अगले स्टेप में खोलेंगे उसको, लेकिन उसको ऐसे नहीं लिख सकते डायरेक्टली। ठीक है, क्लियर है क्या अभी? हाँ जी, तो और भी किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट हो यहाँ पे तो पूछ लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैलकुलेशंस भी टिपिकल हैं प्लस ट्रिग्नोमेट्री भी है, तो दो तरफा मारे, तो हो सकता है कि हर एक स्टेप पे आपको दिक्कत आए। मैं एक एक स्टेप बड़ी हौले हौले धीरे धीरे कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1 बाय 1 एक एक स्टेप पे आपको जो जो डाउट हो पूछ सकते, ठीक है। इक्वल टू, हाँ जी, कॉस स्क्वायर है सेम, नो डाउट। अब ये जैसा कि इन्होंने कहा इसको एक्सपेंड करो, बिल्कुल करेंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, सो इज इट लाइक a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इसे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस कर दो, तो a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 ही होगा, b स्क्वायर मतलब साइन ए का स्क्वायर, तो साइन ए का स्क्वायर,
लेकिन एक यहीं पे नहीं छोड़ सकते वंश, आगे एक टर्म और है 2ab, तो 2ab करूंगा तो 2 into 1 into sin है, 2 1 जा 2 और 2 into sin है 2 sin। ये पूरी इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ रहा है? अहद समझ आ रहा है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? ओके, यहां तक हो गया डाउन क्विक। और डिवाइडेड बाय जो है वो तो लिखी दो, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होल मल्टीप्लाइड बाय हो गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ओके, अब देखो ये प्लस ही तो हो रहा है, यहाँ पे प्लस ही हो रहा है, तो देखा जाए तो इन ब्रैकेट्स की कोई जरूरत है नहीं है। तो चाहो तो इस स्टेप में हटा देना, चाहो तो अगले स्टेप में हटा देना, वो कोई खास बात नहीं, हटा ही देते हैं। क्योंकि प्लस करते हैं तो ब्रैकेट्स खोलो वैसे ही खुलेंगे। हाँ, अगर बाहर माइनस होता, अगर बाहर क्या होता, माइनस होता, तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते, लेकिन प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप यहाँ पे देखें बच्चों, आप उन लोगों को नजदीक लेके आए जो आइडेंटिटी बनाते हो। तो आप ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी बनाता है, क्या होता है 1। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए भी 1 होगा। तो अगली स्टेप में आप इन दोनों को नजदीक ले आए, मतलब दोनों को ब्रैकेट में पैक कर दें। कॉस स्क्वायर है एक टर्म है, साइन स्क्वायर है दूसरी टर्म है, 1 तीसरी टर्म है, 2 साइन है चौथी टर्म है। 4 टर्म्स को जोड़ना है आपको। मैं कहूं 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 को जोड़ो, आपकी मर्जी, आप किसी को भी किसी से भी जोड़ दो। तो मैंने कोस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए से जोड़ के अलग लिख दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए आइडेंटिटी से 1 होता है, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 तो कुछ नहीं होता है, उधर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए भी कुछ नहीं होता है। तो उन टर्म्स को जोड़ूंगा जो कुछ बनते हो। तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को एक साथ लिख दूं मैं यहाँ पे, बोलो, और एक ब्रैकेट में भी पैक कर दो, ताकि चेक करने वाले को पता चले कि हाँ इन दोनों को अलग सॉल्व किए। और बचे हुए जो टर्म्स है उनको अलग लिख दो, +1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर सेम 1 प्लस साइन ए होल मल्टीप्लाइड बाय। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? चले नेक्स्ट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, बोलो। इसको 1 कर देंगे, cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, तो अगले स्टेप में इसको 1 लिख दूं मैं, और 1 से 1 भी जोड़ के 2 लिख दो। आप चाहो तो ये एक स्टेप में काम कर सकते हो। समझ आया ना? देखो इधर देखो, कोई कंफ्यूजन है क्या? cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 होता है, और 1 में आगे एक और +1 है, तो 1 + 1 क्या हो गया 2, तो डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा 2 प्लस, और आगे क्या बचा 2 साइन है, डिवाइडेड बाय नीचे जो है सो है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? इसका रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? आपने कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू 1 करी है ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्या आइडेंटिटी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो थीटा को ए ले लिया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। डन, कोई डाउट नहीं आता? अब न्यूमरेटर पार्ट में कितने टर्म्स हैं? 2। कौन कौन से? एक तो 2 और एक 2 साइन है। दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन है? 2 ले लो। तो 2 कॉमन लेते ही देखो क्या बनेगा, 2 को कॉमन लिया तो 2 में से 2 कॉमन लिया तो 1, प्लस 2 साइन ए में से 2 कॉमन लिया तो ओनली साइन ए, बिट 2 चुरा लो दोनों का, इसका भी 2 चुरा लो, इसका भी 2 चुरा लो, तो इधर तो 1 बचा, इधर साइन ए बचा। डिनोमिनेटर ऐसे कैसे रख दो, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय। अब रुद्र थोड़ा सा ध्यान दें, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए खत्म, तो वो तपस्या सक्सेसफुल हो गई जो सेम टू सेम रख के आ रहे हैं ना, वो अंतिम में आपको आपके लिए फलदायी रही। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा देते, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करा देते तो आपको ये चीज दिखाई नहीं देती कि ये इससे कट रहा है।
दिखाई देती क्या बताओ? मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो एक्सप्रेशन होता है उसमें दिखाई देती क्या भाई ये इससे कट रहा है? आपने अलग अलग रखा तो दिखाई दे गई। हाँ, आप मल्टीप्लाई कब कराओगे? एंड तक लेके जाओ, फिर कुछ ना कटे तो फिर अंतिम ऑप्शन तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आप जब तक एंड तक नहीं आते उसको अलग अलग ही रखो, हर बार ऐसा करना। समझ आई बात? क्या बचा न्यूमरेटर में? क्या बचा डिनोमिनेटर में? क्या बचा? अच्छा, 2/cos क्या होता है? चलो नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। 2/cos को मैं 2 × 1/cos लिख सकता हूं क्या? और 1/cos क्या होता है? तो 2 sec विच इज नथिंग बट अवर RHS। चेक करो RHS यही है क्या? 2 sec इज अवर RHS। तो sec A, ठीक है ना? हैंस प्रूफ। तो देखो एक चीज नोटिस करना, अगर आइडेंटिटीज याद हैं अच्छे से तो ये क्वेश्चन करने में आपको मजा आ रहा होगा, लग रहा होगा कि हाँ कुछ कर रहे हैं, वाकई कोई बड़ी चीज कर रहे हैं। लेकिन आइडेंटिटीज याद नहीं है तो सब ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा। ठीक है, तो अभी भी अगर कोई बच्चा ऐसा है या कोई बच्ची ऐसी है जिन्होंने आइडेंटिटीज याद नहीं करी है, ठीक है ना, तो कर लेना, या थोड़ी बहुत याद करिए, अच्छे से याद नहीं करिए तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, और फुटबॉल खेल लिया कर, पर फुटबॉल खेलते खेलते 2-3 आइडेंटिटीज याद कर लिया कर, तो इधर भी काम चल जाएगा उधर भी काम चल, दोनों जगह काम चल जाएगा। क्योंकि क्या हुआ, मान लो उधर नहीं हुआ कुछ, मान लो उधर नहीं हुआ कुछ, क्योंकि हर कोई MS धोनी थोड़ा बनता है, मान लो उधर नहीं हुआ कुछ तो इधर का भी नहीं रहेगा उधर का भी नहीं रहेगा, तो बैलेंस बना के चलो, है ना? ठीक है, चलो इधर आओ। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कोई सामने से कोई अपोनेंट प्लेयर आ रहा हो ना फुटबॉल लेके, तो ना ये आ गया sin स्क्वायर थीटा, इसको मैं cos स्क्वायर थीटा से प्लस करके 1 करूंगा। ओके चलो आ जाए हम थर्ड क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, अब सुनो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। थर्ड एंड फिफ्थ को एक बार के लिए भूल जाओ, पहले अपन इजी वाले निपटाएंगे और फिर थर्ड एंड फिफ्थ पे पूरा फोकस करेंगे लास्ट में जाके पूरे करने के बाद। सो थर्ड एंड फिफ्थ को एक बार स्किप कर रहे हैं, फोर्थ कर लो, फोर्थ इजी है, फोर्थ कर लो, फोर्थ इजी है। हाँ तो एडवांस करना तो हानिदायक है ही ना। चलो फोर्थ वाला नोट डाउन करो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला नोट डाउन करो, क्योंकि देखो थर्ड वाले को अभी मैं कराऊंगा ना तो पूरी दिमाग का दही हो जाएगा, मतलब आप कहो आप वो छोड़ ही दोगे, गिव अप कर दोगे, छोड़ो नहीं करने सर ये सब कुछ, तो इसीलिए पहले इजी इजी निपटाओ और फिर डिफिकल्ट, मतलब उसको लेवल बाय लेवल हम बढ़ाएंगे, है ना? हाँ, लोड तो लेना ही नहीं है अपने को। हाँ हिंट भी ले लेंगे, एक बार लिखो 1 + सेके बाई सेके साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - कॉस। लिखो एक बार, इसको इसमें प्रूव करना है, ये टास्क है हमारा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन? LHS लिख दूं मैं क्या? हाँ क्वेश्चन लिख लिया क्या? अब देखो ये कह रहा है कि आप इस LHS से उठा के RHS पे नहीं जा सकते, RHS से उठा के LHS पे नहीं जा सकते, अगर मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप अटक जाओगे, LHS उठाओगे ना तो एक पॉइंट पे आके अटक जाओगे, RHS उठा के, तो ये क्या कह रहा है, LHS को अलग सॉल्व कर लो, RHS को अलग सॉल्व कर लो, एक पॉइंट ऑफ एक मोमेंट पे दोनों को इक्वेट कर दो और उसको उससे आप कह सकते हो आंसर प्रूव। ठीक है चलो करते हैं, एग्जाम में थोड़ा कोई हिंट मिलने वाला है, एग्जाम में तो ये यहाँ तक मिलेगा, कोई हिंट नहीं मिलेगा एग्जाम में, समझ गए? तो यहाँ तक मिलेगा, तो आपको थोड़ा सपने आ रहे हैं कि इसमें LHS RHS अलग सॉल्व होगा या LHS उठा के RHS की तरफ जाएंगे, तो हमको तो एक ही काम करना है, LHS उठा के सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है चलो जी, सो टेल मी LHS बोल दो एक जना। 1 + sec A होल डिवाइडेड बाय sec, ये LHS है, दैट्स इट, इतना सा। क्या ही कर लोगे इसमें, ज्यादा से ज्यादा sec A को cos A में बदल दोगे भाई, और क्या सॉल्व करने लायक दिख रहा है इसमें? sec A को आप 1/cos A लिख सकते हो, लिखो, जो कर सकते हो वो करते हैं, फिर देखते हैं। 1 + sec A को मैं क्या लिख दूंगा, 1/,
होल डिवाइडेड बाय सेक ए को अगेन में क्या लिख दूंगा 1/, कोई डाउट यहां तक? दोनों सेक ए को मैंने 1/cos लिख दिया, इस सेक ए को भी लिख दिया, इस सेक ए को भी लिख दिया, राइट। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिनोमिनेटर लगा सकते हैं। तो 1 और cos ए का एलसीएम cos ए, 1 और cos ए का एलसीएम cos ए। अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करो, cos ए 1 जा प्लस 1 1 जा, ये तो न्यूमरेटर पार्ट सेट हो गया। डिनोमिनेटर पार्ट देखो जरा क्या है, 1 डिवाइडेड बाय cos ए एज इट इज। कोई डाउट यहां तक? यहां तो कोई डाउट? ये 1 पसंद आ गया मुझे, घर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? ओके, अब देखो cos ए से cos ए खत्म, cos ए से cos ए कैंसिल आउट हो गया भाई। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कर सकता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कर सकता है। वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर पार्ट का है, ये डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर पार्ट का है। तो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर दिया। बचा क्या? cos a + 1/1, इतना ही बचा। cos a + 1 डिवाइडेड बाय 1 लिख लेते हैं एक बार, ये बच गया सर, cos a + 1 डिवाइडेड बाय 1। अब 1 से डिवाइड कराते हैं तो वो चीज आती है क्या? cos a + 1, cos a + 1। अब इससे ज्यादा इसको क्या ही सॉल्व कर सकते हैं अपन? नहीं कर सकते, अटक गए। तो उसने हिंट भी दिया था जब अटक जाओ तो क्या कर लो, एलएचएस जितना करना था कर दिया ना, लेकिन ये डायरेक्टली आरएचएस की शक्ल का नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब आरएचएस को अलग से उठाओ। ठीक है, अब आरएचएस को अलग से उठाओ, ये एलएचएस पार्ट इधर है। अब मुझे बताओ आरएचएस क्या था? साइन स्क्वायर ए 1 - यही था क्या? यही था बच्चों। अच्छा जी, देखो इधर कहीं पर भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? एलएचएस पार्ट में कहीं पर भी स्क्वायर दिखाई दे रहा है क्या? कहीं भी नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक। यहां पर भी केवल ऊपर है, नीचे तो नहीं है। तो जब एक ही जगह है तो उसको उसका स्क्वायर सॉल्व करो, उसका स्क्वायर क्या करो? सॉल्व करो, क्योंकि उसको हटाना है मतलब मुझे। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी स्क्वायर नहीं है। इसका आंसर देखो यहीं पे स्क्वायर में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो इसका भी स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। सो टेल मी यूजिंग द आइडेंटिटी, मयंक बताओ, यूजिंग द आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं? 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय। कोई डाउट? नो डाउट। अगेन 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर, अगेन 1 को मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। So it is a square minus b square, and what is a square minus b square? a minus b into a plus b होता है a square minus b square, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? So 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या? बोलो, कोई डाउट यहां तक? अब देखो आरएचएस भी फाइनली इधर आके अटक गया, और एलएचएस तो पहले भी इधर ही अटका था। cos a + 1 को 1 + cos a भी लिख सकते हैं। सो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों बिल्कुल बराबर शक्ल के दिखाई दें तो मैं नीचे लिख दूंगा यहाँ पे, इसके नीचे, हैंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू जो भी आया, क्या आया? 1 + cos a, हैंस प्रूफ। सो ये है दूसरा तरीका, हैंस। समझ आया क्या? आया समझ? खंडरक थोड़ी। अब कोई बच्चा अड़ जाए कि मेरे को तो नहीं करना एलएचएस को आरएचएस को अलग अलग सॉल्व, मुझे तो ऐसा ही तरीका बताओ कि एलएचएस से सीधे मैं आरएचएस पे जाऊं।
मार उसको पहले मार। ने तेरे मारी ना भाई, मारी ना, 2 मार उसके, जल्दी मार। नहीं मार दे, मार, हिसाब बराबर कर फटाफट। हो गया? और कुछ लेना देना बाकी है? उसने, तूने मेरी 4 मारी थी, मैंने तेरे 3 मारी थी, वो मारे दे पड़े हो गया ये सारा सब कुछ खत्म? तो अब इधर ध्यान देखो, अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो एलएचएस से आरएचएस में जाना है, मुझे तो अलग अलग सॉल्व नहीं करना है, तो ऑब्वियसली यहां तक तो वो आ जाएगा, यहां तक तो वो आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा? 1 प्लस कॉस ए तक वो आ जाएगा। कहां तक आ जाएगा बोलो? देखो नहीं हुआ कुछ? बहुत मजा आ रहा है। ठीक है, अभी हो गया। हाँ जी, सो 1 प्लस कॉस ए तक तो आप आ गए, आ गए नहीं यहाँ तक? अब आप क्या करोगे? कॉस ए प्लस 1 लिखो, या 1 प्लस कॉस ए लिख देता हूँ उसको, 1 प्लस तक तो हम आ चुके हैं। अब किसी भी नंबर को मैं जिस नंबर से मल्टीप्लाई करूं और वापस उसी नंबर से डिवाइड कर दूं, तो उसकी वैल्यू नहीं चेंज होती है। जैसे कोई नंबर है, उसको मैंने 2 से गुणा करके 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसकी वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो मैं इसको जबरदस्ती 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूं। मैं इसको जबरदस्ती 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई भी करा रहा हूं और डिवाइड भी करा रहा हूं। ठीक है, एक स्टेप, एक लाइन लिखनी पड़ेगी, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए से क्यों? इसका कॉन्जुगेट, इसका, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी लगता है जब ए प्लस बी गिवन हो तो ए माइनस बी से गुणा कराया जाए, और ए माइनस बी गिवन हो तो ए प्लस बी से गुणा कराया जाए। तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया आपने। अब आप देखें यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर, ये तो क्या, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज डिनोमिनेटर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1। अब आप शक्ल, अब आप बिल्कुल वैलिड है। अब आप देखो, ये मैं इस पार्ट को बिल्कुल भूल जाओ, ये नहीं भी मैं करता तो देखो मैंने एलएचएस से स्टार्ट किया और आरएचएस से खत्म किया, देख लो। आरएचएस यही था मेरा, मैंने एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व नहीं किया है। एलएचएस में जहाँ पे, हाँ जहाँ पे आप अटक जाओ वहां पे फिर उठपटांग चीजें करनी पड़ेगी। उठपटांग चीजें क्या? सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि पर्पस है उसकी शक्ल ऐसी बनानी है। हाँ ऑब्वियसली पड़ेगा, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ ना, लेकिन कोई अड़े अड़ू बच्चे होते हैं ना कि सर मुझे तो वही बताओ, तो उनके लिए था ये सॉल्यूशन। बाकी आप चाहो तो एलएचएस को यहाँ पे स्टॉप करके आरएचएस को अलग सॉल्व करके इसको भी यहाँ पे स्टॉप करके और दोनों को मिला सकते हो, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस इक्वल टू 1। ठीक है, चाहो तो ये वाला इसके बाद का सॉल्यूशन नोट डाउन कर लो इफ यू वांट, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। रेशनलाइज नहीं कहेंगे इसको, मल्टीप्लाइंग बाय कॉन्जुगेट कहेंगे। देखो, रेशनलाइज करने का मतलब होता है इरेशनल को रैशनल बनाना, तो ये तो खुद ही रैशनल है, इसको रैशनलाइजेशन नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द कॉन्जुगेट। 1 प्लस कॉस ए का कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 माइनस कॉस। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बोलो। नो सर, किसने बोलो, क्या रह गया? क्वेश्चन नंबर 4 के बाद फिर मैंने क्या कहा, 5th वाला भी एक बार के लिए होल्ड करो, 6th पे आओ। नहीं, 3rd एंड 5th तो बताया ना लास्ट में। 3rd एंड बोला जो अभी मैंने 2 मिनट 5 मिनट पहले जो बोला कि 3rd एंड 5th को स्किप करेंगे, बाकी इजी करेंगे पहले। ये 6th वाला नोट डाउन करो फटाफट। क्यों? कल पेपर का आएगा, तो मैथ्स के पेपर में मैथ्स नहीं पढ़ोगे तो क्या ड्राइंग पढ़ो? तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, एक लास्ट क्वेश्चन है आज का। साल भर पढ़े हो तो एक दिन से कुछ हो नहीं सकता, और साल भर नहीं पढ़े हो तो भी एक दिन से कुछ नहीं हो सकता। क्यों जा रहे हो?
जाओ आप तो जाओ। हाँ जी, सो क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करें। होल रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए। नोट इट डाउन प्लीज। कैसे होता है? तो वो सिलेबस, वो मार्क्स लाना है बस, वो पेपर एक्चुअली क्लियर करना नहीं है, वो तो केवल मार्क्स लाना है। मार्क्स लाना मेरे अकॉर्डिंग पेपर क्लियर करना नहीं है, ठीक है? मार्क्स लाना इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो तो चीटिंग करके भी लाया जा सकता है, कॉपी करके भी लाया जा सकता है, सेटिंग बाजी करके भी लाया जा सकता है, पेपर भी आउट हो जाता है, वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। बट एक दिन पहले अगर आपने पढ़ी है पूरी किताब, तो या तो आप कंप्यूटर हो, या तो आप कंप्यूटर हो और आपको सब कुछ आ चुका है, और फिर या फिर आप क्या हो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी हो, कॉपी पेस्ट, कॉपी करके रख दिया माइंड में, ऐसे कैसे कचरा डाल देंगे पेपर में, ठीक है? तो वो कचरा डालने के बाद फिर खाली है ये, फिर पता नहीं है इधर क्या था, उसके एक दिन के बाद भी याद नहीं है कि था क्या। ओके, सो टेल मी द एलएचएस पार्ट, टेल मी द एलएचएस पार्ट। गलत। होल रूट ऑफ 1 प्लस साइन है, होल रूट ऑफ, पूरे के ऊपर रूट है, 1 प्लस साइन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन। डन यहां तक? ओके, अब एक बार आरएचएस पे की तरफ देखते हैं, वो कैसी शक्ल का है। तो वो ऐसी शक्ल का है जिसमें डिनोमिनेटर तो कुछ है ही नहीं, सेक ए प्लस 10a है, डिनोमिनेटर है क्या कुछ? तो जब डिनोमिनेटर गायब है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो, और अगर किसी क्वेश्चन में न्यूमरेटर गायब है तो न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दो। अभी ये सेक ए प्लस 10 न्यूमरेटर में है ना, किसमें? ये देखो, इस वाले पार्ट को देखो, इसमें न्यूमरेटर गायब है, डिनोमिनेटर गिवन है, लेकिन इसमें न्यूमरेटर गिवन है, डिनोमिनेटर गायब है। डिनोमिनेटर इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा सकता हूं। क्या लगा सकता हूं? तो कुल मिला के गायब कौन है? डिनोमिनेटर। यहाँ पे गायब कौन है? न्यूमरेटर। तो इस क्वेश्चन में तो क्या करूंगा, इस डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराऊंगा, क्योंकि डिनोमिनेटर को गायब करना मेरा पर्पस है, क्योंकि आरएचएस में भी गायब है वो, समझ गए? और इस क्वेश्चन में उल्टा कर देंगे फिर जब आएंगे कल, ठीक है? करें, आ जाओ। तो मल्टीप्लाइंग, एक लाइन भी लिखेंगे हम यहाँ पे, बोथ साइड्स नहीं, दो साइड थोड़ी ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 माइनस साइन का कॉन्जुगेट, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट पकड़ो। डिनोमिनेटर क्या है? 1 माइनस साइन है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा? 1 प्लस साइन। 1 माइनस साइन का कॉन्जुगेट 1 प्लस साइन। तो 1 प्लस साइन से ऊपर और नीचे गुणा कराते हैं हम, वी गेट, चलो तो करा दे गुणा। तो पहले तो एज इट इज लिख दो, क्या है वहां पे? 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस, हाँ वो एक साथ लगाएंगे पूरे पे। अब ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कराना है? उससे। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कराना है? उससे। सो 1 प्लस साइन ए से ऊपर मल्टीप्लाई कराओ, और 1 प्लस साइन ए से ही नीचे भी मल्टीप्लाई कराओ। कोई डाउट यहां तक? और क्या क्या है आरएचएस? इसका रूट बनाना कितना मुश्किल चीज है, सोच के देख लो। रूट को सॉल्व करना तो थोड़ा आसान है, लेकिन इसका रूट बनाना कितनी मुश्किल। करने में तो कुछ भी, कोई भी कहीं से भी कहीं पे भी आ सकता है, बट डिफिकल्टी लेवल फिर आपको फिर वो ऊटपटांग हरकतें ज्यादा करनी पड़ेगी, जैसे उसमें करी थी ना हमने, जबरदस्ती न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, किसी से डिवाइड कर दो। इसमें तो मैं कॉन्जुगेट से कर रहा हूं, इसमें तो मैं कॉन्जुगेट से कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक पर्पस है, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर 1 है, डिनोमिनेटर क्या है मेरा? आरएचएस में 1 है, तो डिनोमिनेटर को 1 बनाने के लिए मैं 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करा रहा हूं, क्योंकि ये कट के और ये 1 बनने के यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे। अच्छा जी, ये रूट के अंदर था, तो जब आपने मल्टीप्लाई करा दिया तो ये पूरी चीज सारी की सारी रूट के अंदर होगी, क्योंकि ये सारा तामझाम उस रूट के अंदर चल रहा है। ये ऊपर नीचे जो आपने मल्टीप्लाई करवाया है ना, ये सारा का सारा तामझाम कहाँ चल रहा है? अंदर चल। अच्छा, एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो
जब अपन ये सारा का सारा तामझाम रूट के अंदर करवा रहे हैं ना, तो फिर आपको यहाँ पे भी रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक्चुअली इसको रूट 1 प्लस साइन ए से गुणा करा रहे हो। अब रूट के नंबर को रूट के नंबर से गुणा कराते हैं तो अंदर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो इसीलिए ये अंदर वाला इस अंदर वाले से और डिनोमिनेटर में भी अंदर वाला इस अंदर वाले से मल्टीप्लाई, तो रूट भी लगा दो उसके ऊपर। रूट कब लगाएंगे? जब सारा तामझाम रूट के अंदर चल रहा हो, और मान लो रूट नहीं होता तो इधर भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता, इधर भी नहीं लगता। समझ गए क्या? ओके, चलो अब उसको सॉल्व करते हैं। तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, बोलो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का, बोलो वंश, और 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो a तो है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस b है साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर क्या होता है, और इस पूरे के ऊपर रूट तो लगेगा जो लगेगा ही। यहां तक कोई डाउट? टेल मी, नो डाउट? चलो फर्दर सॉल्व करो। सो न्यूमरेटर पार्ट विल रिमेन सेम, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नो चेंज, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नो चेंज, बट डिनोमिनेटर पार्ट में लग गई आइडेंटिटी, बोलो कृतिका, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर। न्यूमरेटर को एज इट इज लिखो, रूट लगा हुआ है, रूट से स्क्वायर काटेंगे ना, और इस पूरे के ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। कोई डाउट यहां तक? बोलो कोई डाउट? हाँ, डिनोमिनेटर को या न्यूमरेटर को? तो फिर इस रूट से स्क्वायर कैसे काटोगे? आपको रूट से आजाद करना है इसको। किसी भी चीज को रूट से आजाद करने का तरीका है, पूरे के ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, पूरे के ऊपर क्या होना चाहिए, और पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट से कट सकता है, तो या तो पूरे के ऊपर स्क्वायर मिल गया ना, तो मिल गया तो उसको सॉल्व कर दोगे तो वापस नहीं मिलेगा, वापस वो हट जाएगा पूरे के ऊपर वाला स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 1 प्लस साइन है, पूरे के ऊपर स्क्वायर है, डिनोमिनेटर अकेला कॉस ए है और उस पे भी स्क्वायर है, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर पे भी स्क्वायर है, तो इस रूट से ये स्क्वायर सारे कट जाएंगे, यानी रूट भी खत्म और इनके होल स्क्वायर्स भी खत्म। समझ आया क्या? बोलो एनफ, मुझे एक चीज बताओ, 7 का रूट करके और स्क्वायर कर दूं तो 7 ही आएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो इसका स्क्वायर करके रूट कर रहे हो और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर करके रूट कर रहे हो, दोनों का होल रूट है ना। समझ आया? तो रूट भी कट जाएगा, स्क्वायर भी कट जाएगा। क्लियर है? पर ऐसे ऐसे काट के मत दिखाना वहां पे, इस तरीके से अलाउड नहीं है। हाँ, बस ऐसे लिख दो। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस साइन ए अलग, मतलब 1 प्लस साइन ए आजाद हो गया रूट से, और कॉस स्क्वायर ए का क्या हो जाएगा, कॉस। बोलो यहां तक कोई डाउट? नो डाउट? कोई डाउट नहीं है? अच्छा, अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे, सब लोग यहाँ पे देखो, अगर मैंने लिख दिया 3/5 प्लस 4/5, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो? एलसीएम ले लेते हो 5 और न्यूमरेटर क्या लिखते हो, ऐसे ही लिखते हो। तो इसका मतलब इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, यस और नो? तो किसी किसी सिचुएशन में इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, उल्टा भी तो कर सकते हो। तो कैसे उल्टा करेंगे? 3 को 5 से अलग डिवाइड करेंगे, 3/5, फिर प्लस प्लस, और 4 को 5 से अलग डिवाइड करेंगे। तो इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बनाना आ गया। अब उधर बनाना जरा, 1 को cos a से अलग डिवाइड करेंगे, दिख रहा है, 1 को cos a से अलग डिवाइड करेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और sin a को cos a से अलग डिवाइड करेंगे। समझ आया? बोलो। सो 1/cos a अलग हो गया, प्लस sin a/cos a अलग हो गया। अब 1/cos a क्या होता है, 1/cos a क्या होता है, 1/cos a क्या होता है, cos a का रेसिप्रोकल लिखना है, क्या होता है, sec a। तो ये तो हो गया sec a, और sin a/cos a क्या होता है, विच इज नथिंग बट अवर
our RHS, which is nothing but our RHS, henceforth. ये आ गया आपका फाइनली RHS. स्टार्टिंग हुई थी LHS से, यहां से खत्म हुआ RHS पे, henceforth. ठीक है, अब सुनो, RHS से LHS पे आप जाते तो सुनो इधर एक बार सुनो. आपको ये तो कॉमन सेंस से पता लग रहा होगा कि जो काम हमने ऐसे किया है, अगर हम RHS से करते तो वही प्रोसेस रिवर्स में फॉलो होती. तो देखो, आप RHS उठा लेते हैं, उठा के आप इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम भी ले लेते हैं. पर आपको ये नहीं पता चलता आप इसके बाद क्या करें. तो इसके बाद आप करना स्टार्ट करते हैं ऊटपटांग हरकतें. कैसे कैसे? पूरे का स्क्वायर, पूरे का रूट, फिर इधर आते सॉल्व करके इधर आते, ऐसे करते 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 आप पहुंच तो जाते. बट यहाँ पे आपको ये पूरे का स्क्वायर करके रूट करना, ये कौन बताता? ये कौन बताता? तो इसीलिए RHS से LHS जाना मुश्किल. क्लियर है? ठीक है. क्या तो कितने क्वेश्चंस हो गए आज? चलो बाकी कल. कोई डाउट यहां तक? एनी स्टूडेंट? बोलो. तरु, समझ आया सारा? रिया अच्छे से? हाँ वंश, सुनाई नहीं दे रहा, इधर आके बात. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning.